कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए आंसर लगा ले, आज केवल रैंकिंग ही पढ़नी है। गुड मॉर्निंग कपिल उपाध्याय, मेघा, अनिल चढ़ा। ये कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने कर लिए थे। इसका आंसर 21 आया था ना, 7-8 क्वेश्चंस तो अपन ने कर लिए थे। 51, 30, 31 आया था इसका आंसर सेकंड का। थर्ड का आंसर 31, 17, 14, 15वां आएगा। नाहिद खान गुड मॉर्निंग। दस हो गए थे। इसका क्या आया था? 6 नहीं आया था। 6 और 1 7 5 आया था इसका आंसर सर। 6 ही आया था। 18, 13, 5 है, ठीक है, 6 आया। 17, 7, 24, 39, 15, 16 है ना। फिफ्थ का 16 आ रहा है। राजू 19, 21, 22, इसका 22 आ रहा था 6 का। सेवंथ का 14, 7, 21, 4, 25। हालांकि इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं, 25 ऑप्शन है, इसलिए 25 आंसर देंगे। अभी आगे मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस। 46, 16, 42, 22, 4, 26, 27। 27 8th का आंसर। 9, 28, 8, 36, 35, इनमें से कोई नहीं। आ रहा है? टेंथ 15, 21, 36, 35, 35। अनिल चढ़ार 38 नहीं आएगा, 35 है। इलेवन 13वां 14वां 11वां 10वां है। 11, 10, 10, 11 तो नहीं आ रहा किसी का। 11 और 10 आए। थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा। 12 13, 26, 39, 38, 6, 44, 44। आरिफ भाई का भी आ रहा है। रामचंद्र लोधी, स्वाति सत्यम। सत्यम क्या हुआ, तुमने आंसर चेंज कर दिया अपना? अड़तीस 21, 21। खुशी 21 आएगा। 38, 18, 20 और 1, 21। यादवेंद्र सिंह 5 क्या है? अरे भाई 21 आएगा, 21 ही आ रहा है।
14 6 पूजा लोधी के 5 आ रहे हैं, पुरुष 6 आएंगे। महिला एक ज़्यादा है, स्टार्टिंग भी महिला से हुई है, एंड भी महिला से हुआ है। मेल फीमेल फिर मेल फिर फीमेल फिर मेल फिर फीमेल फिर मेल फिर फीमेल फिर मेल, ऐसे आएगा। 13 में से एक महिला ज़्यादा होगी तो बाकी 12 में से आधा आधा कर लो, 6 ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें तो ऑप्शन तो फिर गलत ही है, ऑप्शन का इशू नहीं है। सत्रह 14 15 17 17 आ रहा है। शिवांगी ई से काम नहीं चलेगा, विकास दुबे ई से काम नहीं चलेगा, नंबर टाइप करिए। 17 आ रहा है। दाएं छोर से 17, मिसमैच हो रहा है सर जी। कल तो प्रिंट नहीं निकल रहे थे, ऐसे पेंसिल के निकल गए। क्या मिसमैच हो रहा है? देखिए जनरली ऐसा अपन मान लेते हैं जब तक अपने को कोई कष्ट ना हो तब तक। आपके आंसर्स कहाँ हैं? जनरली अपन ये मानते हैं कि ए बाएं छोर से 17वां है, बी दाएं छोर से 19वां है, सी कहीं पे बीच में बैठा होगा। ठीक है, सी ए और बी के बीच में बैठा है। अब ए और बी के बीच में एक एक प्लेस के बाद भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, दो दो प्लेस के बाद। बीच में कहाँ पर है ये क्लियर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी, और वो ध्यान देने की चीज़ ये है कि अगर ए 17वें स्थान पर और बी 19वें स्थान पर, तो 17-19 को जोड़ोगी तो 36 हो जाए। जबकि स्टूडेंट या पुरुष केवल कितने हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें तो 30। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, बी उस तरफ जाएगा, ए इस तरफ जाएगा। पहले तो अपन को ये समझ में आनी चाहिए, पहली बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ए और बी को अगर जोड़ लें, अगर ए के इस तरफ 16 लोग बैठे हैं, बी के इस तरफ 18 लोग बैठे हैं, तो 18 16 34 हो गए, ए और बी मिला लो 36 हो गए। जबकि 36 लोग तो है नहीं, पुरुष हैं कितने, 31। इसका मतलब ये बी इस तरफ आएगा, ए इस तरफ आएगा, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। पहली चीज तो हमें ये समझना है। अब ये निकलेगा कैसे, बहुत आसान है। इसमें सी की चूंकि दाईं तरफ से स्थिति पूछी है, तो देखिए बी तो अपन को पता है दाईं तरफ से 19वें स्थान पर, बी राइट हैंड साइड से 19वें स्थान पर। ठीक है, क्या अपन ए का राइट हैंड साइड से प्लेस निकाल सकते हैं? क्योंकि अपने को ये पता है 31 प्यूपिल है और ए लेफ्ट से 17वें स्थान पर है, तो क्या हम ए की पोजीशन राइट से बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि ये तो हमारा प्राइमरी क्वेश्चन है, ये तो हमारा प्राइमरी क्वेश्चन है ना। तो ए आगे से 17वें स्थान पे, मतलब ए के पहले 16 लोग बैठे हैं, ए 17वां है, 31 में से 17 घटाओगे तो बचेगी 14। तो ए का राइट हैंड साइड से प्लेस निकालोगे तो कौन सा आ जाएगा,
कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों का ए और बी दोनों का या तो राइट हैंड साइड से प्लेस निकाल लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड से। हमने राइट वाला इसलिए निकाला क्योंकि सी का भी राइट से ही पूछा है, तो अपन राइट हैंड साइड से ए की स्थिति निकाल। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए राइट हैंड साइड से 15वें स्थान पे आ रहा है, इस तरफ से 15वें स्थान पर आ रहा है। बी राइट से 19वें स्थान पर है और ए राइट से 15वें स्थान पर। ठीक है, मैं अगर इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखूं तो ए 15वें स्थान पर है, मतलब 14 लोग ए के पहले बैठे, फिर 16, 17, 18 और फिर 19वें स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा। क्लियर है? समझ में आ गया? और क्लियर करना हो तो बी का लेफ्ट हैंड साइड से प्लेस निकालो, वो भी निकल आए। 31 में से 19 घटाओगे तो बचेगा 12, तो इधर लोग 13। पूरा क्लियर अपन ने क्लासीफाई कर लिया। और सी बैठा है बीच में। कहाँ बैठा है? बीच में। ये उन्होंने लिख के दिया है कि सी ए और बी के ठीक बीच में है, एक एक प्लेस छोड़ के। अब आपको सी का लेफ्ट से स्थान बताना हो तो भी बता दीजिए, राइट से स्थान बताना हो तो भी बता दीजिए। तो अगर राइट से बताएंगे तो 14, 15, 16, 17 और लेफ्ट से बताएंगे तो 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। डी का अपन ने सही निकाला ना, 19, 12, 22, 14 में गलत कर दिया। 19वें स्थान पे बैठा था, 13 में से 19 घटाओगे, 31 में से 19 घटाओगे तो 12 बचे। देखो एक बार समझ में आ रहा है कि इस तरफ की हमें जरूरत नहीं थी, हम फालतू में कर रहे हैं। इस तरफ से काम हो जाएगा। ए 15वें स्थान पर है राइट हैंड साइड से, बी 19वें स्थान पर है, तो वैसे भी 15वें और 19वें स्थान के बीच में क्या आएगा? 17वां स्थान। केवल इतने से भी काम हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं उतने की ज़रूरत है। क्लियर है? कितना आ रहा था आंसर? अब आ गया समझ में? दोबारा से भी पूछ सकता हूँ भाई। इसमें भी देखिए 17 और 7, एक्स का स्थान बाएं छोर से 17वां है और वाई का स्थान दाएं छोर से 13वां है। अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो 30 हो रहा है, जबकि प्यूपिल कितने हैं? 27। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो किसी भी एक तरफ से स्थान निकाल लीजिए। एक्स का बाईं तरफ से दिया है तो वाई का भी बाईं तरफ से निकाल लीजिए। बस इतना सा काम करना है, एक ही तरफ से निकालिए। एक्स के बारे में दिया है कि एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड से 17। क्या हम y का लेफ्ट हैंड साइड से निकाल सकते हैं? y का हमको राइट से दिया है, राइट से 13 है। टोटल पीपल कितने हैं? 27। 27 में से 13 जाएंगे। y का 13वां स्थान है, मतलब y के पहले 12 लोग हैं, y 13वें स्थान पे। 27 में से 13 घटाओगे तो आएगा 14, यानी कि y का जो स्थान है वो कि कौन सा है? 15। तो y का स्थान लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा है? 15। और x का कौन सा है? 17। समझ गए? 15 के बाद 16 और 17 पे कौन बैठा है? x बैठा। तो बताइए कितने लोग हैं इनके बीच में? रामचंद्र लोधी जी आप बताइए एक बार फिर से। 15वें स्थान और 17वें स्थान के बीच में कितने लोग बैठेंगे? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर दोनों की रैंक को जोड़ने पर टोटल पीपल से ज़्यादा हो रही है, टोटल लोगों से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आगे बढ़े।
क्या आंसर आ रहा है? 34 आ रहा है। चलो क्या आ रहा है आंसर इसका? 18 का। बारह में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए आप सभी लोग 12 दे रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है 16 लोगों की कतार। इस तरफ बैठे 16 लोगों की कतार। वो कह रहे हैं कि जब प्रकाश बाईं ओर, बायां और लेफ्ट हैंड इस तरफ आगे बढ़ता है, जब आगे बढ़ता है तब बाईं ओर से 7वें स्थान पर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाता है कब? जब वो 2 स्थान आगे बढ़ा है, यानी उसका एक्चुअल प्लेस क्या था? एक्चुअल प्लेस ये। पहले तो आप इस बात को समझिए, क्योंकि 2 स्थान आगे बढ़ने के बाद वो बाईं ओर से 7वां हो जाता है। तो जब नहीं बढ़ा होगा तो कहाँ पर होगा? यहाँ पर। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? पहले तो ये बताइए। तो उसका जो एक्चुअल स्थान था वो ये था। तो अब बस बता दीजिए दाएं छोर से उसका स्थान क्या था? प्रारंभिक स्थान मतलब पहले दाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। बस आपका आंसर 8 ही नहीं आ रहा था, बाकी विभिन्न प्रकार के आंसर आ रहे थे। कंडीशन को समझना पड़ेगा। एग्जाम ना घुमाने की कोशिश करेगा आपको, दाएं बाएं में, आगे पीछे में। उसको समझिए, चीज़ों के बेसिक्स को समझिए। कुछ ही उल्टा करोगी तो उल्टे नंबर मिले। वैसे तो 100 में से 100 मिलने चाहिए थे, लेकिन 100 के उल्टे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कहलाते हैं खुशी पर, ये मिलेंगे। देखो अगर उल्टा काम करने लगेंगे तो उल्टे नंबर मिलने लगेंगे। सीधे काम के सीधे नंबर, उल्टे काम के उल्टे नंबर। तैतालीस, 44, 30, 30 आ रहा है इसका। देखिए राहुल का स्थान दाएं से 12 4 16 15 13 आएगा। आ रहा है 31 9 40 39 आएगा। आ रहा है प्रियंका तिवारी का भी आ रहा है। मोनालिसा 27 51 कितना हो गया? 77। पंद्रह 17 32 7 39 39।
11, 19, 30, 29, 16, 17 है। आ रहा है 17? नहीं आ रहा। सत्यम बघेल तुमसे भी नहीं बन रहा, और किससे नहीं बन रहा है? एक बार बताना है बस, एक ही बार बताया जाता है, वैसे भी 2 बार कब बताया जाता है। देखिए क्या हो रहा है सत्यम आपके साथ में और अर्जुन आपके साथ में, कि आप लोग क्या कर रहे हो। एक सबसे बड़ी गलती जो मैथ्स में कभी नहीं करना वो ये है कि हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो अगर कहीं पे फुल स्टॉप लगा है, ये हिंदी का फुल स्टॉप है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश का फुल स्टॉप, तो जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है वहाँ पर रुक के पहले उस लाइन का अर्थ निकालिए जनरली, या हम कहते हैं हमारे यहाँ तो उस लाइन से कोई नंबर निकालिए फिर आगे बढ़िए। आप ये नहीं कर रहे इसलिए नहीं बन रहा है। तो विद्यार्थियों की कतार में ऋतु बाएं से 11वें स्थान पर है और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो क्या हम यहाँ से टोटल पीपल बता सकते हैं कि उस लाइन में कितने लोग हैं? जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया है तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल कितने लोग। हाँ, 29 लोग। ये तो सिंपल है। अब तो कम से कम इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद अपन को ये समझ में आ गया होगा रश्मि कि दोनों को जोड़ के और एक कम कर दो तो टोटल पीपल आ जाता है ना। अब तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो टोटल लोग कितने हैं? 29। अब हमारे पास में टोटल पीपल। अब किसी दूसरे पर्सन का अगर हमें एक तरफ से स्थान दिया है दाएं तरफ से 13, तो क्या हम उसका बाईं तरफ से स्थान नहीं बता सकते? हमें टोटल पता है और किसी एक व्यक्ति का हमें एक तरफ से स्थान दिया है तो हम दूसरी तरफ से बता सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन तो हैं जो प्राइमरी हैं। अगर टोटल दिए हो, एक तरफ से दिया हो तो दूसरी तरफ निकाल दो, अगर दोनों तरफ से दिया हो तो टोटल निकाल दो। 2 ही क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, और क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर 29 लोगों की कक्षा में मीनू का स्थान, इस तरह मीनू के 12 लोग बैठे हैं, 13वीं लोग खुद हो गई, बाकी बचे 16। तो मीनू का जब लेफ्ट से स्थान निकालोगे तो कौन सा आएगा? इतना सा काम करना है। अब आप लोगों के साथ में सत्यम क्या दिक्कत हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ऐसे पढ़ते हो विद्यार्थियों की कतार में ऋतु बाएं से 11वें और दाएं से 19वें स्थान पर, यदि मीनू उस कतार में दाएं से 13वें स्थान पर, तो बताइए इस कतार में मीनू का बाएं से स्थान क्या होगा? फिर थोड़ा सा, फिर एक बार पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे पढ़ते हो उसको। विद्यार्थियों की एक कतार में ऋतु बाएं से 11वें और दाएं से 19। पढ़ने से ही नहीं होगा भाई, पढ़ना नहीं है, अर्थ निकालना है उनका। कि हमको जो मैथ्स है, गणित में हमसे डायरेक्ट कुछ कभी नहीं पूछा जाता। हमसे गणित जीएस में डायरेक्ट पूछते हैं तुर्की के राष्ट्रपति का नाम बताइए। इसी चीज़ को गणित में पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे कि तुर्की में अभी 2017 में चुनाव हुए, वहाँ पर 2 पार्टियों के 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, तो एक को इतने वोट मिले %, दूसरे को इतने % वोट मिले, तो बताइए तुर्की का राष्ट्रपति कौन है? ये मैथ्स का कल्चर है। मैथ्स में पहले जानकारी मुहैया कराई जाती है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सब्जेक्ट में डायरेक्ट पूछा जाता है तुर्की के राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो हमको जो जानकारी मुहैया कराई गई है उससे जब हम कुछ निचोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। समझिए इस बात को। इसीलिए मैथ्स दूसरे सब्जेक्ट से इजी कहलाता है, क्योंकि वो जानकारी मुहैया कराते हैं हमको। इसमें उन्होंने जानकारी दी है पहले कि आपको ये जानकारी दी है, इस जानकारी से पहले आप टोटल निकाल लीजिए। अब आप इसको पढ़ के आगे निकल गए तो ये आपकी गलती है। समझिए चीज़ों को, है ना। वैसे भी हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जब फुल स्टॉप लगा है तो वहाँ पे स्टॉप होके पहले सोचिए कि वो लाइन हमें समझ में आ गई, उससे क्या निचोड़ सकते हैं। ये फुल स्टॉप था, ये फुल स्टॉप की पहले हमने ये निचोड़ लिया कि टोटल कितने लोग हैं? 29। अब दूसरी लाइन में क्या पूछा उसको आंसर देंगे, है ना। समझिए
चलिए 24 ही क्वेश्चन थे। और किसी में दिक्कत है नंबर के हिसाब से बताइए, मैं आपको फटाफट सॉल्व करा दूँ, फिर अपन दूसरे पेपर पर चलते हैं। इन 24 सर 15 नंबर का क्वेश्चन, रितेश ठाकुर 15 नंबर का क्वेश्चन। ये अभी तो पूरा सॉल्व करा दिया, अब क्या चाह रहे हो इसमें रितेश? अब आपको बताना पड़ेगा, मैं अभी सॉल्व करा के गया हूँ पूरा। अभी इसी को तो एक मात्र क्वेश्चन को तो सॉल्व कराया, तुम अभी पधारे हो गए 8:20 पे। एक ये भी सुविधा मिल गई है आपको, यही क्लास अगर मैं कोई लोकल टाइप के उस पर पढ़ाता ना, जूम पे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ये भी आपको सुविधा मिल गई। अभी जूम पे उस पर पढ़ाता ना, तो वो एंट्री के लिए व्हाट्सअप ही करते रहते कि सर मैं लेट हो गया हूँ, प्लीज़ एंट्री दे दीजिए। तो ये सुविधा भी मिली हुई है कि कभी भी क्लास में घुस जाओ और जब मन करे तो बीच में 3 फ़ोन आ जाए तो फ़ोन भी अटेंड कर लो, है ना, व्हाट्सअप भी खेल लो, बीच में खाना भी खा लो, फिर वापस आ जाओ, फिर देख लो क्लास में क्या चल रहा है। जितनी सुविधाएं मिलती जाती हैं आदमी को, उतना मक्कार होता जाता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं कि ये केवल आपकी प्रवृत्ति है, ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम कई पीढ़ियों से जो जीन्स डेवलप होते हैं ना शरीर के अंदर, जीन्स वो 7 पीढ़ियों में डेवलप हो जाते हैं, ऐसा जीन का सिद्धांत है। 7 पीढ़ियाँ लगती हैं। तो हमारी अगर हम अपने पापा से बैठ के पूछना, दादा हो तो दादा से बैठ के पूछना कि पुरानी 7 पीढ़ियों ने हमारी ने क्या किया है, तो हमारी पिछली 7 पीढ़ियों ने आराम के अलावा कुछ नहीं किया, मक्कारी के अलावा कुछ नहीं किया, उतना ही काम किया जितने से भोजन की व्यवस्था हो सकती थी। हमारे 2 पीढ़ी पहले के लोग, वो एक ही जोड़ी कपड़े थे, नहाते टाइम पे कुएं पे पहले उनको सूखने डालते थे, है ना, फिर नहाते थे और नहा के उन्हीं को पहन लेते थे, कपड़े भी नहीं थे। मकान की तो बात ही छोड़ दो, लकड़ी और मट्टी लीप लाप करके केवल रह रहे थे। पूछना अपने आपके 2 पीढ़ी पुराने अगर कोई व्यक्ति मिले, तो हमारे जीन्स के अंदर हम जेनेटिक रूप से मक्कार हैं, हम जेनेटिक रूप से मक्कार हैं। अकबर और महाराणा प्रताप की जो सेना लड़ रही थी, अंग्रेजों की भी सेना कई बार लड़ी हमसे, केवल 20 अंग्रेज आए थे हमारे। हम लोग इतने मक्कार थे कि अकबर की सेना में 300 लोग थे, महाराणा प्रताप की सेना में 200 लोग थे और लड़ाई हो रही थी, और महाराणा प्रताप की रियासत के 18,000 लोग बैठ के उस युद्ध को देख रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम इतने मक्कार थे, हमें कोई लेना देना नहीं था, हम देख रहे थे कौन जीतेगा, तालियां बजा रहे थे। वैसे अकबर की सेना को कोई आदमी इधर मार रहा था तो भी ताली बजा रहे थे, हम ताली बजा रहे हैं पिछले 7 वर्षों से। मैं हमेशा कहता हूँ कि ताली मत बजाइए, काम ऐसा करिए कि हमारे ऊपर तालियां बजाएं। वो अगर उसमें से 1000-2000 लोग भी अगर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ लेते ना, तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। आज भी बैठ के हम तालियां बजाते हैं, आज भी अगर कोई 2 लोग लड़ रहे हों, एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा हो, तो हम वीडियो बनाते हैं उसको बचाने की। सड़क के किनारे कोई व्यक्ति पड़ा हो, एक बार मेरी एक पत्रकार से इतनी भयानक बहस हुई थी, मैं रात को 11:30 बजे उसको फ़ोन लगा के फटकारा। उसने 11 बजे गड़ाकोटा से सागर की रोड पे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके सामने एक्सीडेंट हुआ, तो वीडियो बना के उसने लाइव था फेसबुक पर कि देखिए मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया और ये गाड़ी का नंबर ये फलाना ये लिखा। जैसे उसका लाइव खत्म हुआ, मैंने उसको फ़ोन लगा के फटकारा कि भाई जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा उसको कुछ मदद कर दे, पानी की व्यवस्था हो तो कहीं से पानी पिला दे, कहीं खून बह रहा हो तो कम से कम वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। और साथ में उस वीडियो में ये भी कह रहा था वो कि देखिए कोई मदद करने नहीं आ रहा, गाड़ियाँ निकल रही हैं। इतनी मूर्खता है हमारे यहाँ। खुद उसके बगल में खड़ा है, हम दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं कि ये इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, और हम खुद को अलग कर देते हैं
कि हमारे एक एक ना करने से क्या होगा, बाकियों को तो करना चाहिए। यही है मक्कारी, इसी को मक्कारी कहते हैं। और ये हमारे जीन्स में कूट कूट के भरी है, कूट कूट के। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कमरे में एक स्टूल डाल दो प्लास्टिक का, एक कुर्सी रख दो लकड़ी की, और एक सोफा रख दो, एक काउच रख दो और एक पलंग रख दो, और आपको उस कमरे में बंद कर दो। तो आप किसी भी नए पहले आप कुर्सी पे स्टूल पे बैठोगे, फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद सरक के कुर्सी पे बैठ जाओगे, पैर के ऊपर पैर रख के, फिर 10 मिनट बाद आप सोफे पे पहुंच जाओ। आधा पौन घंटे ही नहीं हो पाएगा, आप पलंग पर लेटे मिलोगे। ये हमारे अंदर की मक्कारी है। आप अपने आप को कभी पहचानना हो ना, तो खुद का ऑब्जर्वेशन करके देखें। इसको कहते हैं मक्कारी। ये हमारे जीन्स में भरी हो। 1 घंटे बाद तो हम सो जाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगती है, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है ना भाई। इससे ऊपर उठिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए, इसमें से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, पहला तो कर लिया था ना। पहले का आंसर बी आया था, मुझे याद है, तल को स्पर्श कौन सी करेगी, तो इसका आंसर बी लगाया था। आज मैं आपको एक पेपर और डाल रहा हूँ, SCF LCM के पेपर तो जितने मैंने आपको सॉल्व कराए क्लास पे बोर्ड पर, वो भी सबका PDF डाल रहा हूँ। उसके अलावा एक पेपर और भी डाल रहा हूँ, है ना। जितना हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड उसको लगाइएगा। उसमें क्लॉक कैलेंडर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं लगेगी, कल की छुट्टी है, परसों लगेगी। तो तब तक वो पेपर्स लगा लेना। लेकिन पेपर्स लगा लेना, आपके बहुत रिक्वेस्ट तो उसको अगले संडे को सॉल्व कराऊंगा, वो भी 2-4 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं आपस में। और ये आदत अगर आपने कंटिन्यू नहीं रखी तो आपको नए क्वेश्चंस मिलना बंद हो जाएंगे। आप आपस में डिस्कस करिए, और इस तरीके से मत करिए। इसमें मैंने पिछली बार ज्ञान दिया था, तो एक भाई साहब ने क्या किया था इसमें से कि उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक का, और सब पे राइट का निशान लगा दिया कि ये बताओ, और ग्रुप में डाल दिए ये बताओ। तमीज से पूछिए, है ना। एक तमीज होता है पूछने का। एक क्वेश्चन डालिए, उसमें भी ये लिख दीजिए भाई इसका आंसर दो। ये भाषा नहीं होती। कब जब अपनी अटकी है, अपने को सामने वाले से पूछना है ना। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा कुछ कॉपी पे लिख के कि इसको बता दीजिए, इसको कैसे करेंगे। दूसरे ने भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो अपन को बन रहा है तो उसको बता दीजिए, तब सामने वाला आपको बताएगा। आप उसके लेवल पर, उसको लगेगा कि आप उसके लेवल के व्यक्ति हो, कभी उसको भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तब वो बताएगा किसकी अटकी पड़ी है। समझिए चीज़ों को थोड़ा सा। पहला हमने पढ़ लिया था, दूसरे का आंसर बताइए। इंग्लिश में थोड़ा सा, इंग्लिश हिंदी में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिसप्रिंट हो, लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। एक आध क्वेश्चन में मुझे कल दिखा भी था। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? मलमत। ठीक। थर्ड, श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन थे। अच्छा, आपके पेपर में तो आपका आंसर आ रहा था इसमें सेकंड। कुछ लोगों ने हो सकता है आंसर लिख के रखे हो सेकंड, तो सेकंड पर नीलिमा था ना, मतलब नीलिमा आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास पेपर भी है तो मैं इसमें से पढ़ता जाऊंगा। आपका आंसर अगर सेकंड आ रहा था तो ठीक, नीलिमा आएगा इसका आंसर। ठीक है। फोर्थ का आंसर फिफ्थ आ रहा था, शिशिर से नाटा। अशोक जो है वो शिशिर से नाटा है। ठीक। फिफ्थ का आंसर, ये फोर्थ था, फिफ्थ का आंसर
इनमें से कोई नहीं आएगा। फिफ्थ का आंसर फिफ्थ आएगा। मैं ना एक काम करता हूँ, क्या काम करूँ, मैं एक काम करूँ, जैसे तो क्या होगा, अपन कंफ्यूज हो। चल अब ज़्यादा ठीक रहेगा, तो सॉल्व कराना होगा तो उस पेज पे आ जाना होगा ना, क्योंकि आपके पास ये पेपर था, इसमें आप कंफर्ट हो। फिफ्थ का आंसर इनमें से कोई नहीं है। फिफ्थ का आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्यों आएगा ये भी मैं आपको यहीं पे बता दूं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों का आंसर फोर्थ आ रहा था, इसलिए बता दूं। फोर्थ आ सकता था, लेकिन फोर्थ में लंबाई की तुलना है, जबकि इस पूरे क्वेश्चन में उनकी एज की तुलना है। आपका कोई बड़ा भाई है, आपका कोई बड़ा भाई है, तो वो एज में तो बड़ा है, लेकिन आपसे लंबाई में छोटा हो सकता है। जो व्यक्ति एज में बड़े होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपसे लंबे हो। मेरी 3 बहनें हैं और तीनों मुझसे एज में बड़ी हैं, लेकिन वो हाइट में मुझसे छोटी। तो यहाँ पर एज से अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लंबा होगा कौन छोटा होगा। तो यहाँ पर ये फोर्थ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें लिखा है रवि अजय से लंबा नहीं, लंबाई का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। तो जो लोग फोर्थ आंसर दे रहे थे वो समझ गए कि क्या परेशानी है। इसलिए कल जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने हिंट भी किया था कि छोटा बड़ा शब्द यूज एज के लिए होता है, और लंबा और नाटा शब्द हमेशा हाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है। छठवा तो कल हमने कर लिया था, वैसे इसका आंसर आनंद आया था शायद, मुझे याद है ना। सातवें का आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी कर लिया था वैसे है ना। इसका आंसर किसी का डी एस सी तो नहीं आ रहा, 50 आएगा। आठवें का सी आएगा। 9 का ई। 10 का रजत, 10 का रजत आ रहा है, ठीक। 11 का सलमा। 12 का पुष्पा। पुष्पा मतलब थर्ड। 13 का सुषमा। 14 का जयेश। 14 का फिफ्थ आएगा जयेश। प्रभात अशोक, सॉरी 15 का अशोक। 16 का
प्रबोध थर्ड है, 17 उर्मिला, 17 का उर्मिला, 18 का रोशन, 18 का रोशन है, 19 का प्रबोध, 19 का प्रभात आ रहा है, प्रभात, 19 का प्रभात, 20 मनीष, 6। अब बताइए किस में दिक्कत है? ट्वेंटी में दिक्कत है चढ़ा, अनिल साहब, अनिल चढ़ा 20। अभी एक दो क्वेश्चंस के आंसर भी अपन को चेंज करने पड़ सकते हैं। एक एक करके सारे करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अभी अपने पास 20 मिनट हो जाएंगे। देखिए, महेश राजन से लंबा है, वहीं चलेंगे, वहां पर सही दिख रहा है आपको? ये ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कर। महेश राजन से लंबा है, महेश राजन से लंबा है। जो, अब ये जो किसके लिए लगा है? जो हमेशा जिसकी शब्द के, जिस अक्षर के बाद में, जिस शब्द के बाद में लगा हुआ उसके लिए लगा है। जो मतलब राजन। मनीष से नाटा है, तो राजन जो है वो मनीष, और अपन को यहाँ पे MN और MH लिखना पड़ेगा। MH का मतलब महेश और MN का मतलब मनीष, ठीक है। और फिर लिखा है राजन, राजन मतलब ये गुंजन से लंबा है, तो अपन यहाँ पे दोनों में नीचे जी लिखते हैं। अलग से भी बना सकते थे, वही लिखते, क्योंकि राजन गुंजन से लंबा है, साफ साफ लिखते। लेकिन राहुल से नाटा है। राजन के बारे में बात हो रही है कि राजन जो है राहुल से नाटा है। राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है। अब राहुल के लिए अपन RL लिख लें, ठीक है। और महेश मनीष से नाटा है। महेश जो है, महेश के सामने महेश लिख लीजिए, ये मनीष से नाटा है, ठीक है। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये राजन है, अपन सबसे पहले राजन को लिख लें। राजन, राजन के ऊपर महेश, महेश के ऊपर मनीष, और नीचे गुंजन। लेकिन राहुल जो है ये राजन से लंबा है। अब राजन से लंबा है तो इनसे क्या है, ये रिलेशन अपन को नहीं है। राहुल का और मनीष का, राहुल का और महेश का अपन को रिलेशन नहीं दिया। और ये राजन से ये भी लंबे हैं और राजन से ये भी लंबा है। तो इस कंडीशन में अपन ये नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या है। तो इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे जो मनीष आंसर दे रहे थे वो अपने आंसर को चेंज कर लो और उसकी जगह पे लगा लो ज्ञात नहीं किया जा सकता।
क्योंकि मनीष का, महेश का और राहुल का कोई आपस में रिलेशन नहीं। तीनों राजन से लंबे हैं। महेश और मनीष का तो रिलेशन आपस में है, लेकिन राहुल के बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो, और कौन सा कह रहे थे? जल्दी से बताइए, समय कम है हमारे पास। 8 आपने पहली बार पूछा है खुशी, तो आपको तो बताना पड़ेगा। जब 40 राजा यादव को इतने सारे क्वेश्चंस बताए जा सकते हैं, तो आपको 8वां भी बताया जा सकता है। 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे है। डी ए से आगे। ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में। ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी आगे है और सी ए और बी के बीच में है। ये स्थिति बनेगी और क्या बनेगी? देखिए फटाफट से खुशी, और फटाफट से कंफर्म करिए कि यही लिखा है। चौदह नंबर बीच में पूछा था। 14 नंबर की भी बहुत डिमांड आ रही है। जयेश रमेश से लंबा है। जो, इसमें जो शब्द को आप लोग मिस कर रहे हो, ये अभी अपन सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे ना तो और क्लियर करेंगे। जो शब्द ये जिसके बाद लगा है, ये किसके बाद लगा है? रमेश के बाद लगा है। तो बाद वाली बात रमेश के लिए कही जा रही है। इसके हो सकता है इसी वजह से आप पूछ रहे हो। तो जयेश रमेश से लंबा है, और जो मतलब रमेश नंदू से नाटा है। तो रमेश जो है नंदू से नाटा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो रमेश जो है वो जयेश से भी नाटा है और नंदू से भी नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है, लेकिन रमेश से नाटा है। एक बार और रमेश लिख लो। सतीश विनोद से लंबा है, लेकिन रमेश से नाटा है। तो बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है? अब बताइए, क्या अपन अपना आंसर चेंज करेंगे? अच्छा, एक चीज और भी लिखी है इसमें आखिरी में, नंदू जयेश से नाटा है। नंदू जो है वो जयेश से नाटा है। अब क्लियर हो जाएगा। जब इसको कंबाइंड बनाओगे तो सबसे ऊपर आएगा जयेश, फिर आएगा नंदू, फिर आएगा रमेश, फिर आएगा सतीश, फिर आएगा विनोद। तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन आ जाएगा? जयेश आ जाएगा। देखिए भाई, किसने पूछा था, समझ में आ गया? और बताइए किसके बारे में बात हो रही है? 18 रितेश ठाकुर कह रहे हैं 18। रोशन हार्दिक से लंबा है, जो कि सुशील से नाटा। जो इसमें भी लगा है। रोशन हार्दिक से लंबा है, RH। जो मतलब कौन? हार्दिक। सुशील से नाटा है। हार्दिक जो है वो सुशील से, SH लिख दो, सुशील को सुशील। ठीक है, ये हार्दिक के लिए अपन HR लिखेंगे और हरीश के लिए अपन, हार्दिक के लिए ठीक है, हरीश के लिए HS लिख लेंगे। मिर्जा हरीश से लंबा है, लेकिन हार्दिक से नाटा। एक बार हार्दिक को फिर से लिख लो। मिर्जा हरीश से, हरीश को हम HS लिख रहे। मिर्जा हरीश से लंबा है, लेकिन हार्दिक से नाटा है। और सुशील रोशन से नाटा है। ये सुशील है, ये रोशन। सुशील जो है वो रोशन से नाटा। तो अपन जब इसको कंबाइन करेंगे तो सबसे ऊपर रोशन, फिर सुशील, फिर हार्दिक, फिर मिर्जा, फिर हरीश।
तो सबसे लंबा कौन है? रोशन। देखिए रितेश ठाकुर जी, और बताइए। आरिफ भाई 4। अरे भाई तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इसका, सही से बताना। अरे कोई आंसर आ रहा है नहीं यार। शिशिर चारू से लंबा है, शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है। शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है। कोई बात, लैंग्वेज में कोई ऐसा कुछ नहीं। और किसके बारे में बात हो रही है? शिशिर के बारे में, कि वो चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। यानी शिशिर जो है दिलीप के बराबर है लेकिन अशोक से लंबा है। और शिशिर के बारे में ये भी बात हो रही है कि वो अशोक से लंबा है। फुल स्टॉप नहीं था देखिए कहीं पर भी, यहाँ पर आके फुल स्टॉप लगाया, मतलब शिशिर के बारे में बात चल रही। कोमा, हलंत, विसर्ग, पूर्ण विराम। अरे भाई ये हमारी कमजोरियां हैं बचपन की। हलंत, विसर्ग और पूर्ण विराम ये हमको बहुत अच्छे से समझाया जाता था हिंदी। हलंत का मतलब क्या होता है, कोमा का मतलब क्या होता है ना, पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है। जब तक पूर्ण विराम नहीं लगा तब तक अभी एक सांस में यहाँ लगा है पूर्ण विराम, आप समझ लें, इसके पहले कहीं नहीं लगा थे। तो ये सारी बातें किसके बारे में कही जा रही हैं? शिशिर के बारे में। तो अब ये रिलेशन बन रहा है, यानी कि मैं इसको अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करूं तो राजू तो है सबसे लंबा, है ना, और इसके बाद शिशिर और दिलीप में बराबर के, ठीक है, और चारू और अशोक, इनका ना तो कोई रिलेशन है आपस में, इन दोनों के बारे में भी कंफर्म नहीं है, और लेकिन ये इनसे छोटे, क्योंकि शिशिर से छोटा है अशोक, तो दिलीप से भी छोटा होगा, राजू से भी छोटा। अब अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं अशोक के बारे में। अशोक क्या है? तो अशोक पहला दिया उतना ही लंबा है जितना कि शिशिर, जबकि अशोक शिशिर से छोटा है, तो पहला गलत है। दूसरा दिया है कि शिशिर चारू, अशोक चारू से नाटा है, चारू का और अशोक का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहे हैं अशोक राजू से लंबा है, लंबा तो नहीं हो सकता। अशोक अशोक से नाटा है, अशोक अशोक से नाटा कैसे हो सकता है। आखिरी बचा है शिशिर से नाटा है, तो शिशिर यहाँ पर है, शिशिर से नाटा, यहाँ पर रिलेशन नहीं दिया। आगे आ रहे भाई समझ में? और कोई समस्या पहले पेपर में, दूसरे पेपर में? नो। चलो, तो रैंकिंग को यहाँ पे स्टॉप मत करना, है ना। आप लोग क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो। स्टॉप नहीं करना है रैंकिंग को अपन को। आपके पास रीजनिंग की जो भी किताब हो, है ना, जो भी बुक्स हो, उसमें से सारे क्वेश्चंस लगाइए और उनको डिस्कस कीजिए। और अभी लगाने पड़ेंगे वो, आप सोचो कि लगाएंगे अभी, रुक जाओ अभी तो ना, अभी तो चाचा के यहाँ शादी है, शादी नहीं, अभी लगाने पड़ेंगे।
अभी लगाइए, क्योंकि अभी अभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार आप 150 क्वेश्चंस और लगा लोगे तो जीवन भर के लिए फिर आप किसी को रैंकिंग पढ़ा पाओ, है ना। आपने यहाँ पे ये क्या अभी अधूरी पढ़ाई हुई है, पूरी नहीं है। पूरी कब होगी, जब 150 क्वेश्चंस आप और लगाओ। तो आपके पास जो भी किताब हो, एक्सचेंज करिए बुक्स को, है ना। बुक्स को एक्सचेंज करिए, दूसरे से पूछिए, आपके आसपास कोई रहता हो उसके पास कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक हो, उससे एक्सचेंज करिए। वो अपनी लगा ले, आप अपनी लगा लो, फिर एक्सचेंज करके लगा लो, फिर डिस्कस कर लो कि ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, वो वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, है ना। रीजनिंग में कई मिसप्रिंट भी होती हैं, कई किताबों में मिसप्रिंट होती हैं, तो घबराना नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ के करना, ठीक है। तो मैं एक पेपर डाल रहा हूँ, आज अपन नहीं पढ़ेंगे, और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा अगले संडे को। कल की छुट्टी है आपकी, परसों से हम एवरेज चालू करेंगे, ठीक है। अपने समय पर ही क्लास लगेगी, एवरेज चालू करेंगे। अभी मैं SCF LCM के जो PDF जिनसे मैंने पढ़ाया था वो भी डाल रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस आप ग्रुप में डिस्कस करते रहिए। नेक्स्ट संडे को मैं जो भी आपसे 10-20 क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो मैं आपको सॉल्व करा दूँ, ठीक है। थैंक यू।